8 दिनों से आप लोग बराबर देख रहे हैं कि मेरा प्रयास है कि इस कोरोना रूपी संकट में जो हमारे बच्चे जिनकी शिक्षा अवरुद्ध हो चुकी है, तो उनकी इस प्रयास में विगत 8 दिनों से जो आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिला, काफ़ी अभिभावकों और बच्चों के फ़ोन आए कि एक बार हम आपको लाइव भी देखना चाहते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग बहुत ही संकट से गुजर रहे हैं और उस संकट की घड़ी को हमें अपने शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान नहीं आने देना है। और इसी क्रम में आप लोगों ने जो एक काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए हैं और आप लोगों ने जो प्रेम स्नेह दिया है, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ा है और ताकत दुगनी हुई है। और हम जिस मुकाम पर, जिस लक्ष्य पर हम चलना चाहते हैं, उस लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए आप लोगों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सभी इस काम में सहयोग करने वाले सभी हमारे शिक्षक साथियों का, जिन्होंने बराबर हमें मनोबल बढ़ाते हैं और विभिन्न जनपद में बेसिक विद्यालयों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उन ग्रुपों में वह भेज रहे हैं, बराबर बच्चों के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। और इसके अलावा बेसिक विद्यालयों के अलावा भी हमारे श्रीनगर क्षेत्र महोबा जनपद के कई अभिभावक अपने बच्चों को नियमित इन वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष फेसबुक लाइव में आ गया हूं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है कमेंट्स अगर फेसबुक लाइव में भी करते हैं, मैं प्रयास करूँगा, टेक्निकल उतनी नहीं है, इतनी तकनीकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रयास करूँगा कि आपके उनका जवाब दूँ। आप लोग थोड़ा सा उसमें देखते जाएंगे, जो कमेंट्स आएंगे तो उसमें थोड़ा सा हमें एक कागज़ में लिख करके देते जाएंगे, तो हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक व्यवस्था है, उतनी टेक्निकल व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक प्रयास है। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का हमें मनोबल बढ़ाने से हम निश्चित ही इसमें एक सफल होंगे। और लीजिए अब हम चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले हम कुछ आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि आप लोग जानते हैं, एक खासतौर से मैं बच्चों से जानना चाहता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक आपको लेकर के आया हूं और निश्चित ही आपको इसमें आनंद आएगा। गणित एक ऐसा विषय है, मैं पहले भी बता चुका हूं, कि जिसे अमूर्त रूप से मूर्त रूप में, लेकिन यदि हम उसे एंजॉय से पढ़ेंगे और ये समझ के पढ़ेंगे कि हमें क्या है, तो गणित बराबर सरल विषय भी कोई नहीं है। और गणित विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। और एकाग्रता के लिए हमने कल तुम्हें बताए थे, इसके विगत वीडियो में कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं कि रूल्स आपको बता चुके हैं, विभाज्यता के नियम भी बता चुके हैं कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का कितना महत्व है और स्पीड एंड ट्रुथ मैथ का मूल उद्देश्य है। ये नहीं है कि हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात है। तो इसी को लेकर के हम आगे चलते हैं। कभी आपने सोचा, जैसे आप लोगों ने सोचा कि जैसे हम कहें एक संख्या लिखें दे रहे हैं, ठीक है, क्या इस संख्या को आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं? देख रहे हैं ना आप लोग, नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आया काफी कि इसको हम नहीं पढ़ सकते। जैसे हम कहें कि पृथ्वी का द्रव्यमान जैसे बड़े मान हैं, जैसे हमने कहा पृथ्वी का द्रव्यमान इतने किलोग्राम है। तो ये बताइए, इसको लिखना आसान है? ना तो इसको लिखना आसान है और ना इसको पढ़ना आसान है। जैसे हम कहें, तुम लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर
आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जैसे इतने कूलाम होता है। तो क्या हम इन संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं? एक एग्जाम्पल बताए हमने, 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को बताए हैं, तो शायद आप यही कहेंगे कि हम इनको आसानी से नहीं लिख सकते हैं। तो इनको हम सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए और सरल विधि से पढ़ने के लिए हम गणित के एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, और वो बिंदु क्या है? वो बिंदु है हमारा घातांक। घातांक। तो आज हम आपको रूल्स ऑफ इंडिसेस यानी घातांक के नियम के बारे में बताएंगे, और उसमें बहुत आसान हो जाएगा। ये सब जो है जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, उनको हम पढ़ना आसान हो जाएगा और लिखना आसान हो जाएगा, और आप लोग बहुत ही जल्दी इसको समझ भी जाएंगे। तो अब हमने एक चीज और बताई है कि आप लोग देखते हैं कि जो फार्मूला होते हैं उन्हें हम रटते नहीं हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि फार्मूला को रटा नहीं जाता है, बल्कि फार्मूला जो है, जब भी फार्मूला होते हैं वो भी हम वहीं से उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि फार्मूला ऊपर से भगवान ने टपका दिए और आपने लिख दिए। ठीक है, मैं दोनों ही चीजें हो रही हैं यहाँ पर। जो हमारे कुछ बच्चे सहयोग करते हैं, तो उसमें जो है फेसबुक लाइव भी चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो भी अपलोड हो रहा है। इसीलिए 2-2 कैमरा बराबर काम कर रहे हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि दोनों चीजें एक साथ होती रहें। आपका बस सहयोग चाहिए। ठीक, तो अब हम चलते हैं घातांक के नियमों पर। हम एक एक नियम की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोग तैयार हैं ना? और बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहला नियम है पर हम चर्चा करते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि जैसे 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10, यानी 10 का 10 में 2 बार गुणा। तो इसको हमने लिख दिया 10 की घात 2, 10⁻², यानी 10 की घात 2। इसी प्रकार से यदि हम यहां 10,000 एक संख्या ले लें, तो 10 का 10 में कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 4। इसी प्रकार से यदि हम x × x करें, तो x का x में कितनी बार गुणा है? 2 बार। तो x की घात 2 हो जाएगा। अगर x का x में 3 बार गुणा करें, तो x की घात 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि x का x में n बार गुणा करें, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? n। तो इसमें जो संख्या दिख रही है आपको, जैसे इसमें 10 की घात 2 है, 10⁻² है, तो इसमें 10 तो बेस है, 10 क्या है? हमारा आधार है, और 2 इसकी क्या है? पावर है। इसी प्रकार से जैसे x² है, तो इसमें x क्या है? बेस है, और 2 उसकी घात है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा घातों को समझते हैं, और अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नियमों पर। बहुत ही रिस्पांस मिल रहा है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल की वजह से आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं। आप लोगों के रिस्पांस मिलते रहेंगे, और मैं प्रयास करूंगा बच्चों से कि थोड़ा सा अगर कोई कमेंट्स स्पेशल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो बराबर बताते रहेंगे, और आप लोग बराबर जो है देखते रहें। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। आज के युग में मैंने कभी सोचा नहीं था कि पढ़ाई का एक साधन, एक माध्यम ये भी होगा। हमारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते रहे हैं, और ऑनलाइन में गणित विषय को पढ़ाना बहुत कठिन है, तो लेकिन कठिन कोई चीज़ नहीं है। अगर मन में एक विश्वास बना लें, तो आप लोग निश्चित ही सफल होंगे। और आप लोग देखते रहिए, हम ये प्रयास करेंगे कि आपको इस ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन जैसा आपसे हम कक्षा चलाएं। और अब चलते हैं आज के पहले रूल्स की ओर, रूल्स ऑफ इंडिसेस। इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
आप फार्मूला स्वयं बनाओगे, फार्मूला हम नहीं बनाएंगे, फार्मूला आप बनाएंगे। गणित में फार्मूला हम, कई लोग ऐसे जो है टीचिंग में ध्यान देना है कि बच्चों को हम पहले फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला के बाद उन्हें एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब लगाइए, प्रश्नावली लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाना है। पहले बच्चों को हम ये बता दें कि फार्मूला आखिर आया कहाँ से। जब बच्चे स्वयं जान जाएंगे कि फार्मूला ऐसे आया, क्योंकि अधिकतर फार्मूला जो बनाए जाते हैं छोटी संक्रियाओं के लिए, तो हम फार्मूला जो है आसानी से सॉल्व हो जाती है। जब बड़ी संख्याएं या बड़े नियम आ जाते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो फार्मूला हमें रटना नहीं है। हम चलते हैं, आप बिल्कुल एक एक फार्मूला आप स्वयं बताएंगे। मैं आज गारंटी लेता हूं कि आप स्वयं जो है, आप स्वयं ही फार्मूला बताएंगे। ठीक, पहला नियम है रूल्स ऑफ इंडिसेस का, फर्स्ट रूल्स की ओर चलते हैं। हम बताएंगे नहीं, फार्मूला आप लोग बताएंगे। ठीक, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, राइट। तो 2 की पावर 3 को हम, का मतलब क्या हो गया, 2 का 2 में कितनी बार गुणा, 2 का 2 में 3 बार गुणा। और यहां 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 का 2 में 4 बार गुणा। तो इस प्रकार से ये 3 बार और ये 4 बार, यानी कुल टोटल 2 का 2 में कितनी बार गुणा हो गया, 2 का 2 में कितनी बार गुणा हो गया, 7 बार हो गया। तो इसको अगर हम घात रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, 2 की घात 7, यानी 2 की पावर 7। अब देखो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा जो 2 की पावर 3 यानी बेस हमारे दोनों के समान है। यहां भी 2 बेस है और यहां भी 2 बेस है, और ये घातें हैं अलग अलग हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, तो उसका हमारा ये वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 2 की पावर 7। अब हम थोड़ा सा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये 2 की पावर जो 7 आया है, तो 2 की पावर 7, 2 तो बेस तो एक ही रहा, यहां जी 3 और 4 प्लस होने के बाद 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहां 2 की पावर क्या हो रहा है, 3 + 4 इक्वल टू 2 की पावर 7 आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है इसको बराबर जो है, अब आगे समझ में। इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मीडिया से जुड़े हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, आनंद द्विवेदी जी। हमारे मीडिया से भी, जब मैं मीडिया में शुरुआत में था तो वो हमारे बराबर साथ में रहे और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं हमारे। आनंद द्विवेदी जी का कहना है कि क्या प्रतिदिन 6:30 पर क्लासें चलेंगी। यहां पर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष देखिए, इसमें फार्मूले हमारे बच्चे ही बताएंगे। हाँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 क्या हो गया, 2 की पावर 3 + 4 यानी 2 की पावर 7। अब इस विधि से यदि हम बड़ी संख्या ले लें, जैसे हम 2 की पावर यहां लिख दें 65 मल्टीप्लाई 2 की पावर 35, तो क्या हम इस विधि से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जिस मेथड से हमने आपको बताया है? नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए एक नियम बनते हैं, और नियम ऊपर से नहीं आते हैं, नियम हम यहीं से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस निष्कर्ष को यदि देखते हैं, तो इस निष्कर्ष को हम अगर लेके चलते हैं, तो मान लो कि x बेस है, यहां x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर n है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, m + n। तो हमारा रूल्स ऑफ इंडिसेस का जो पहला रूल्स है वो आ गया, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर m + n, राइट। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला रूलिंग आ जाती है। ठीक, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नियम की ओर।
बिल्कुल क्लियर हो गया ना। यानी अगर बेस समान है और मल्टीप्लाई है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आप लोगों ने देख लिया। अब चाहे जितनी बड़ी संख्याओं का सवाल आ जाए, अब जैसे हमने वो बताया था x की पावर 65 मल्टीप्लाई x की पावर 35, तो हम तुरंत कर दें x की पावर 65 प्लस 35 हैं, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 100। अब हम बिल्कुल विस्तार से हमें लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने फार्मूला का उपयोग कर लिया। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। आप दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और आप बराबर देखते रहिए। काफी लोग हमारे मित्र जुड़ रहे हैं फेसबुक में और इधर यूट्यूब के लिए भी वीडियो बन रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। थोड़ा सा टेक्निकल व्यवस्था है, आप लोग सहयोग करें और देखते रहें। मैं बराबर प्रयास करूंगा कि दोनों चीजों में आपसे बराबर मुखातिब होता रहूं। हाँ, दूसरे नियम के लिए चलते हैं। एक एग्जाम्पल है 3 की पावर 5 भाग 3 की पावर 3। ठीक, राइट। एक एग्जाम्पल ले लिया। भाग में हम क्या करते हैं, संख्या बटे में लिख देते हैं, तो 3 की पावर 5 अपान 3 की पावर 3 हो गया। 3 की पावर 5 का मतलब हो गया 3 का 3 में कितनी बार गुणा, 5 बार गुणा। ठीक, नीचे 3 का 3 में 3 बार गुणा। एक 3 से डिवाइड हो गया, एक 3 से, एक 3 से, तो कितना बचा, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 की पावर 2। कितना आ गया, 3 की पावर 2। अब यहां पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहां पर हमारा क्या आ गया, 3 की पावर 2। बेस समान है, भाग का चिन्ह है, यहां 5 है पावर, यहां 3 है, तो 5 में से 3 निश्चित है माइनस करने पर 2 आ रहा है। यानी 5 में से 3 माइनस करने पर 2 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 माइनस 3। ठीक, अब इसी को लेकर के हम सेकंड रूल्स में सेकंड रूल्स में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड रूल्स में क्या है। जैसे अगर हम बेस बराबर मान लें, यहां x की पावर 5, x की पावर m मान लीजिए, भाग x की घात n, तो यहां पर x की घात क्या हो जाएगी, m माइनस n। यानी भाग में घातें घट जाती हैं। x की पावर m भाग x की घात n बराबर x की घात m माइनस n। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये सेकंड रूल्स ऑफ इंडिसीज का सेकंड नियम, घातांक का द्वितीय नियम आपको कंप्लीट हो गया। अब हम चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लें और बराबर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मजा आ रहा है, हमारे बच्चे भी काफी जुड़ रहे हैं और बराबर आप देखते रहिए। और घातांक के सूत्र आपको एक भी नहीं रटने पड़ेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आज की क्लास आप लोगों ने ज्वाइन कर ली, आपका जिंदगी भर के लिए घातांक का चैप्टर यानी रूल्स ऑफ इंडिसीज आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे। तीसरे नियम की ओर चलते हैं हम। तीसरे नियम का एक हम उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे एक आपने उदाहरण ले लिया 2 की पावर 3 की होल पावर 2। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, तो 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर है, यानी जैसे x का स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x गुणा x। तो मान लो ये 2 की पावर 3 एक x संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 का 2 की पावर 3 में 2 बार मल्टीप्लाई। अब हम यहां फर्स्ट रूल्स ऑफ इंडिसीज का फर्स्ट रूल्स यदि हम लगा देते हैं तो x की पावर m गुणा x की घात n, तो गुणा में घातें क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती थी। तो यहां 2 की पावर 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। अब हम इसको निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहां समझ में आ गया, यानी 2 की पावर 3 की पावर होल पावर 2 है, यानी घात के ऊपर घात है,
क्या है, घात के ऊपर घात, पावर के ऊपर पावर। अब इसको हमने, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 6। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। अब यहां देखते हैं हम कि बेस तो समान है, बेस बिल्कुल ज्यों का त्यों रहा। 3 2 यानी पावर के ऊपर पावर है, तो 3 2 प्लस में करने पर 6 नहीं आएगा, तो निश्चित है 3 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। तो यहां ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 की पावर 6। यानी बिल्कुल आप लोग निश्चित फार्मूले पर पहुंच चुके हैं, निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। और क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि यदि हम x की पावर m की होल पावर n, x बेस है, एक पावर हमारी m है, होल पावर उसकी हमने n ले ली, यानी घात के ऊपर घात m और n है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक, तो इस प्रकार से हम घातांक के इस तीसरे नियम पर पहुंच जाते हैं। ठीक, यानी अगर घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, तो निश्चित है कि दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अब हम चलते हैं घातांक के चौथे रूल्स पर। बिल्कुल एक एक नियम आपको यहां पर ध्यान में आ जाएंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं, जैसे a की पावर m भाग a की पावर m, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो निश्चित है कि डिवाइड वाला रूल लगा दे इसमें। कौन सा, रूल्स ऑफ इंडिसीज, इंडिसीज का हम जो सेकंड रूल्स बताया था भाग वाला, वो लगा देंगे। तो भाग में घातें, यहां क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस m, राइट। ठीक, तो m में से m चला गया, तो क्या बचा, a की पावर 0, और a की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1, नहीं a की पावर 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अभी आप यहां तक तो क्लियर हो गया, a की, हमारा एग्जाम्पल था a की पावर m भाग a की पावर m, तो भाग में क्या हो गया, घातें m माइनस m घट गई, तो a की घात 0। अब इसी को हम दूसरे रूप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a की घात m भाग का चिन्ह है, तो a की घात m बटे a की घात m लिख सकते हैं, और ये दोनों कट गए, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा क्या हो गया निष्कर्ष, यानी a की घात 0 बराबर 1। ये हमारा चौथा नियम हो गया कि किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है, तो निश्चित है कि घातांक के 5वें नियम की ओर, राइट। घातांक का जो हमारा 5वां नियम है उसकी ओर चलते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए अगर बेस अलग अलग हैं, है ना, यहां पर 2 बेस है और यहां पर 3 बेस है, लेकिन इसमें पावर इक्वल है, पावर यहां पर 4 है और यहां भी 4 है, तो इसमें फर्स्ट रूल नहीं लगेगा। फर्स्ट रूल में क्या कंडीशन थी, फर्स्ट रूल में कंडीशन थी कि बेस x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, तो इक्वल टू x की पावर m प्लस n, यानी बेस दोनों के समान हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और यहां पर बेस समान नहीं है तो इसमें फर्स्ट रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ये धोखा गलती नहीं कर देना कि तुम तुरंत उठा के कर दो इसको 4 + 4, नहीं। ठीक, बेस समान होना चाहिए। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक लक्ष्य की ओर चलते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और निश्चित इसका एक फार्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे 2 की पावर 4 है, तो यानी 2 का 2 में कितनी बार गुणा है, 4 बार। 3 की पावर 4 है, तो 3 का 3 में कितनी बार गुणा है, 4 बार।
अब इसको यदि हम एक 2 ले लें, एक 3 ले लें, एक 2 ले लें, एक 3 ले लें, इस प्रकार से पेयर बना लें, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3, कोई अंतर? अरे भाई 4 2 थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 थे, तो हमने 2 और 3 को थोड़ा सा पेयर से लिख लिया। तो अब यहां जे देखते हैं आप क्या देखते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 के कितनी बार लिखा है? 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर होल पावर कितनी हो गई? 4, राइट। तो अब देखिए यहां पर, यहां आ गया निष्कर्ष कि 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 4, राइट। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है ना? बिल्कुल। फिर एक बार देख लीजिए, यहां 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, देखते हैं हम कि क्या निष्कर्ष निकला। यानी हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि x की पावर m हो मल्टीप्लाई y की पावर m हो, बेस अलग हैं, पावर समान है, तो क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई y की पावर होल पावर m, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं x y की घात m। तो अगर अलग अलग संख्याएं हैं, घातें समान हैं, मल्टीप्लाई हैं, तो दोनों का गुणा करके हम होल पावर लगा सकते हैं। तो ये हमारा घातांक का 5वां नियम इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं इस घातांक के लास्ट नियम पर, ठीक है। लास्ट नियम यानी 6वां नियम। आप लोग बराबर देखते रहिए, दोनों चीजें हो रही हैं, एक तो फेसबुक लाइव चल रहा है, दूसरा यूट्यूब के लिए वीडियो बन रहा है। मैं चाहूँगा, आपके फेसबुक से रिस्पांस आ रहे हैं, मैंने 2-3 रिस्पांसों का जवाब भी दिया है। आप यदि कमेंट्स करते रहेंगे तो हम निश्चित है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी या बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पर, रूल्स ऑफ इंडस्ट्रीज का 6वां नियम। देखो, बिल्कुल हमने बताया था तुम्हें, अब 5 नियम तुम लोगों को बिल्कुल रट गए होंगे। आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से हम एक 6वें नियम पर पहुंचते हैं। और 6वां निष्कर्ष क्या है? अभी हम, जैसे हमने अभी बताया था कि x की पावर m y की पावर m का क्या हो जाता है? x y की पावर होल m। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेना आप लोग, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, ये फार्मूला आपको स्वयं निकालना है, ठीक। ये फार्मूला आपको स्वयं निकालना है। यानी यदि x की पावर m भाग y की घात m है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x की पावर m बटे y की पावर m, यानी x बटे y की होल पावर m, ठीक। अब इसको एक एग्जाम्पल ले लेना, कोई भी ले लेना, जैसे हमने जो लिया था उसी का उदाहरण लेकर के एक चल लेना। जैसे हम यहाँ उदाहरण ले लें, 3 की पावर 4 भाग 2 की पावर 4। इस एग्जाम्पल को लेकर के इस निष्कर्ष पर आप लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये 6वां रूल का हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप घर पर होमवर्क करेंगे और इस नियम को स्वयं आप इस नियम को निकालेंगे। तो कोई इस नियम का ही हेल्प है, इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें भाग है, ठीक है। तो ये आपका 6वां नियम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम 7वें नियम पर। सातवां नियम हम आपको बता दें, एक उदाहरण लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। जैसे
10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 है, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1 -1 यानी 10 की पावर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अब यदि हम इसको चाहें तो यहां तक आप निष्कर्ष पर पहुंच गए। अगर हम इसी को ये चाहें, जैसे 10 की पावर 1 भाग 10 की पावर 1 है, ठीक है, तो यहां 10 की पावर क्या हो गया? 1 -1 यानी 10 की पावर 0। ठीक। दूसरा निष्कर्ष हमारा जो निकलता है वो ये है। यहां तो ये समझ में आ गया आपको। 10 की पावर 1 तो कौन सा रूल्स लगा? रूल्स ऑफ इंक्रीज का सेकेंड रूल्स ध्यान है ना। x की पावर m भाग x की पावर n बराबर हो गया x की पावर m -n। ठीक। और अगर इसको हम भाग रूप में लिख लें 10 की घात 1 तो बटे के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, बटे के रूप में। और 10 की घात 1 और 10 की घात 1 कट गई तो इसका मान कितना आ गया? 1। यहां कितना आ रहा है? 10 की घात 0। और यहां कितना आया? 1। तो हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे? हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि 10 की घात 0 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लें हम, 10 का तो हमने कोई एग्जाम्पल दिया है, आप लोग चाहे जिस संख्या का उदाहरण ले लें, तो हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका सदैव मान कितना होता है? 1 होता है। जैसे यदि a की घात 0 है तो उसका सदैव मान 1 होता है। इस प्रकार से ये हमारा 7वां नियम इस पर लागू हो गया है। ठीक है। तो हमने आज प्रयास किए हैं आप लोगों को कि घातांक के अधिकतर सब नियम बना दिए हैं। आप लोग निश्चित है कि वीडियो को बराबर देखते रहिए और समझते रहिए। नेक्स्ट जो हम घातांक का चैप्टर लेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। आज हमने सिर्फ आपको रूल्स ऑफ इंडिसेस बताए हैं, तो इनको आप दोबारा फिर वीडियो में देख लेंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल पर डलेगा वो आज ही डल जाएगा, शाम तक आप उसको ओपन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस, और हमारे सभी बेसिक विद्यालयों के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे सभी बराबर इसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और एक एक टॉपिक, और मैं एक और बता दूं कि जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इसमें कोई कक्षा की लिमिट नहीं है। क्लास 4th से लेके क्लास 9th तक के बच्चे इन वीडियो को देख सकते हैं। क्यों? अगर 4th क्लास का बच्चा थोड़ा सा अव्वल आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो इन वीडियो को देख सकता है। और 9th क्लास का बच्चा अपना रिवीजन कर सकता है। तो इसमें कोई क्लास बाउंडेशन नहीं है। क्लास 4th से लेके क्लास 9th तक के बच्चे जो मैं वीडियो डाल रहा हूं, प्रयास ये कर रहा हूं कि बच्चा का जो बेस है मैथमेटिक्स का वो इतना कंप्लीट हो जाए कि इस बेस में फिर बाद में कोई परेशानी ना पड़े। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अपने